आज जो स्थापना दिवस है, इस पे हम एक गिफ्ट देना चाहेंगे बच्चों को। जितेंद्र जी तो निस्वार्थ भाव से काम कर ही रहे हैं इस पे, बगैर किसी मतलब फ़ायदा के बच्चों के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन आज मैं ये गिफ्ट देना चाहती हूँ इस 14वें वर्षगांठ पे कि 10th के बाद 12th के बाद मैं बच्चों को एक्स्ट्रा आगे की पढ़ाई निःशुल्क करवाऊँगी। ये गिफ्ट है। और क्या मैसेज देंगे बच्चों को आज? बच्चों को यही देना चाहते हैं कि बच्चे मेहनत करें। मोबाइल उनकी ज़िंदगी नहीं है, पढ़ाई उनकी ज़िंदगी। हम लोगों ने भी पढ़ाई किया है, बहुत मेहनत से पढ़ाई की है, तो बच्चों पढ़ाई करें। पढ़ाई ही आपका भविष्य बनाएगा। खेल कूद तो है ही, खेल कूद में भी एक अपना स्थान है, लेकिन पढ़ाई हर जगह मान्य है। ये छोटे छोटे बच्चे अभी अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं हैं, इनके पीछे इनके माँ बाप को कितना जागरूक कराना चाहिए? माँ बाप को तो जागरूक होना ही पड़ेगा ना। बच्चे ठीक है, आप मतलब ज़्यादा खर्च नहीं कर पाते, लेकिन आपको जितना मिल रहा है सुविधा वो भी कोई कम नहीं है। आप उसको सही तरीके से बच्चों को आप भविष्य के निर्माण में आप सहयोगी बने, उनको समय समय पर गाइडलाइंस दें, समय के अनुसार रूटीन बनाएं। ये नहीं कि बच्चे खेल रहे हैं तो खेलने दें, समय से बोले पढ़ाएं, पढ़ने साथ में बैठे। ये नहीं बच्चा बैठ के पढ़ो, कभी नहीं पढ़ेगा। साथ में बैठ के पढ़ाई करें। आप मगन हैं औरतों के साथ गप्पे लगाने में या मोबाइल पे, तो बच्चों को ये ना बोले कि बैठ के पढ़ो, आप भी उसके साथ मेहनत करें। माँ बाप का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। बबलू सर ने कहा, प्रोफेसर राजेश सर ने, कि उनकी मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं थे, तो मेरे मम्मी पापा भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मेरी माँ जो थी बहुत स्ट्रिक्ट थी। वो बैठ जाती थी साथ में और मार मार के पढ़ाती थी। उनको समझ में आए ना, लेकिन वो हमसे पूछती थी याद की हो, ला सुनाओ हमको। इस तरह से हम लोग को डर होता था। मेरी माँ का, पापा का डर नहीं होता था, लेकिन माँ का डर होता था कि आज मैं जो भी हूँ समाज में बस माँ की वजह से। पापा तो केवल रात में आते थे, अपना खाए पिए, पढ़ी हो, होमवर्क कर लियो, बस इतना ही था। लेकिन माँ का मेहनत मेरा रंग लाया, इसलिए हर माँ को मैं यही सलाह दूंगी कि बच्चों पर ध्यान। परिचय दीजिए। मेरा नाम भावना शर्मा है। मैं भाजपा में आधा उम्र बिता चुकी हूँ। अभी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ में सह संयोजिका हूँ प्रदेश की, और वाणिज्य प्रकोष्ठ में सह संयोजिका हूँ प्रदेश की, और पीयूष गोयल की टीम में मैं थी क्या हूँ। फूड में मैं सलाहकार समिति राष्ट्रीय कमेटी, और एक शिक्षिका हूँ। 27 सालों से मैं पढ़ा रही हूँ, निःशुल्क शिक्षा भी देती हूँ शनिवार रविवार को। नमस्कार। जीजीएस स्कूल कैंपस में आज 14 ईयर्स का सेलिब्रेशन हो रहा है, और इस अवसर पर मैं जितेंद्र सर को धन्यवाद दूंगा जो आज बच्चों को निःशुल्क किताब बांटे जा रहे हैं। बहुत सारे स्कूल चलते हैं, हाई फाई स्कूल है, लेकिन इस तरह के जो मिडिल क्लास और जो स्कूल लोअर क्लास की स्कूल चलती है उसमें बहुत सारे समस्या होती है। तो मैं आज बहुत खुश हूँ। हमने भी, हर एक आदमी पढ़ाई से निकला है। प्रेरणा स्रोत होती है। जिस तरह से ट्रेंगल होता है उसके 3 कोने होते हैं, उसी तरह से एक स्कूल होता है, एक पेरेंट्स होता है और एक बच्चे होते हैं। तीनों का बराबर योगदान है। हम ये नहीं कह सकते कि कौन क्या करता है, तीनों को बराबर काम करना है, पेरेंट्स को भी, बच्चा को भी और स्कूल को, तो सफलता ज़रूर मिलेगी। और एजुकेशन और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप शिक्षित हो गए हैं तो इस दुनिया में आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं और आपको इज्जत प्रतिष्ठा अलग से मिलेगी। अतः मेरी सबसे यही निवेदन है कि वो घर बनाए ना बनाए, फ्लैट बनाए, गाड़ी खरीदे ना खरीदे, लेकिन अपने बच्चों को दुख करके, कष्ट करके, किसी भी तरह से इतना पढ़ा ले कि उनके बच्चे खड़े हो जाएं। और जब बच्चे खड़े हो जाएंगे तो वो स्वतः खड़े हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि मेरे मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज मैं पढ़ लिख करके नॉलेज मिला, उसके कारण मैं यहाँ हूँ, आप लोग से बात कर रहा हूँ, और मैं लोगों को भी इस बात को बताने में सक्षम हुआ। इसमें सिर्फ और सिर्फ पैसे की कहीं कोई रोल नहीं है, दुख सुख होता है, एजुकेशन है। इसलिए एजुकेशन, शिक्षा जो है उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। जो लोग इसको समझते हैं वो इसको वरदान समझ के लेते हैं। सर, आप प्रोफेसर बने और आपका जो जर्नी रहा बहुत ही कष्टदायक रहा, बहुत संघर्षपूर्ण रहा, थोड़ा सा वो बताएं आप। जी, मैंने कहा हम 6 भाई और 2 बहन थे, और दोनों बहन बड़ी थी। तो बिहार में बेटियों का होना पता ही है, दहेज वाला सिस्टम होता है। तो मेरे मम्मी पापा हमेशा चिंता करते थे। हम 6 भाई बहनों में किसी महीने किसी का जूता खरीदता था, तब तक किसी का बैग पड़ जाता था, किसी का बैग पड़ जाता था तो किसी का कुछ पड़ जाता था। और मुझे अभी भी याद है कि दीदी मुझे स्कूल लेके जाती थी तो हम लोग अपने लंच खा लेते थे और दीदी के लंच भी खा जाते थे। आज जब मैं उस बात को सोचता हूँ तो मुझे रोने का मन करता है
और मेरी दीदी कुछ नहीं करती थी, वो अपना खाना खिला देती थी और हम लोग को क्लास में बैठा करके अपने घर में चले जाती थी, अपने क्लास में चले जाती थी। तो वो दिन मैं आज जब मैं याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं क्या करता था, और मेरी दीदी दिन भर बगैर खाना खाए हुए रहती थी। तो इन सब चीज़ों का शायद नतीजा है कि आज मैं आप लोग के सामने रह करके ये सब बात बता रहा हूँ। और आज से 20 साल पहले आप देखिए, 90 से पहले हर घर की यही कहानी है। 95 2005 के बाद थोड़ा माहौल चेंज हुआ है, लोग कमाने लगे हैं, है ना। और मैं एक चीज़ और रिक्वेस्ट करूँगा, ये मेरी पर्सनल व्यक्तिगत है, कि लोग पैसे कमा लेते हैं, बड़े बड़े घरों में रह लेते हैं, लेकिन शिक्षित हो के जो व्यवहार होता है ना, वो शायद उन लोगों में देखने को नहीं मिलता। ये मेरी व्यक्तिगत है, इसलिए मैं चाहूँगा कि नर्म होना, स्कूल और स्कूल में ही पढ़ाई होता है, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में खुद पढ़ना पड़ता है। अतः मेरी यही रिक्वेस्ट है अभिभावक को कि कम से कम ये 10-12 तक किसी भी हालत में बच्चों को पढ़ाएं। धन्यवाद। कि मैं सर्वप्रथम ये बता देना चाहता हूँ कि मैं वकील के पहले फिरोज गांधी कॉलेज का लेक्चरर था, एज ए प्रोफेसर थे, हम हिस्ट्री का थे। उसके बाद उसमें मन न रमा, वकील में आए, लोगों के जनहित भावनाओं को देखते हुए मदद करने के लिए इस उद्देश्य से आए। और शिक्षा से मेरा बहुत गहरा जुड़ाव है। मैं जब कॉलेज लाइफ में भी था, जब बच्चों को पढ़ाता था, उस समय फिरोज गांधी कॉलेज में था, तो मुझे लगता था कि शिक्षा जो मिलना चाहिए उसके लिए हमें कुछ करना होगा। सरकार के द्वारा तो बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो चल रही है, हो रही है, लेकिन हम लोगों को भी कुछ सोचना होगा। इसमें माननीय जितेंद्र सर, जो करीब 30-35 वर्षों से शिक्षा के अभियान में जुड़े हुए हैं, और एक इनका 14वां फाउंडेशन डे है, रोहित राज एंड एजुकेशन एंड डेवलपमेंट संस्थान, जिसके बाद विगत लगता है 14 वर्षों से ये गरीब और असहाय बच्चों को शिक्षा के लिए मदद करते आ रहे हैं, उसको कॉपी, किताब, पेंसिल, और इसके लिए उन्होंने बहुत जूझा है। बहुत लोगों को, हम लोग को जोड़ा, भावना मैडम को जोड़ा, अजय सर को जोड़ा, इन लोगों को इसलिए जोड़ा कि अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता, और इतना भी बड़ा वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं है कि इस संस्था को आगे चला सकते हैं। तो मैं उनकी इस कदम को बहुत ही सराहनीय कदम सकता हूं कि हम लोगों को जोड़ा इसमें, और हम लोगों ने अपने स्वेच्छा अनुसार जैसा हुआ वैसा मदद किया, और इनको, इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जी जान से लग गए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो छोटे नौनिहाल हैं, क्योंकि अभी राजेश सर ने बोला कि सही शिक्षा स्कूल में ही होती है, ये बात सही है कि स्कूल में सही शिक्षा होती है। जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है, बच्चे बड़ा हो जाते हैं, तो उनको सोचने समझने की क्षमता और शक्ति बढ़ जाती है, वो अपना विकास, अपना भविष्य खुद सोचने लगते हैं। लेकिन प्रथम विकास जो है उसको स्कूल में ही मिलता है कि कैसे वो आगे बढ़े, शिक्षा की ओर ललक कैसे उनको उत्पन्न हो। तो अगर जो बच्चे गरीब हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कॉपी, कलम, किताब उनको परिवार के पास देने के लिए नहीं है, वैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए आज भावना मैम, हम लोग सब उपस्थित हुए हैं यहाँ, कि जो भी हो, जैसा भी हो, हम लोग अपने सहयोग करते हुए इस संस्था को आगे बढ़ाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शिक्षित हों और इस देश के भविष्य के लिए कुछ ऐसा कार्य करें। अभी भावना मैम ने बताया कि मैंने शिक्षा से जुड़ा, मेरे बच्चे नासा में हैं, बहुत खुशी होती है कि वैसे बच्चे उनसे तराश करके नासा में चले गए। तो हम लोग का यही प्रयास है इस रोहित राज फाउंडेशन डेवलपमेंट संस्थान से, कि हम लोग जहाँ तक हो, सभी पूरे भारत के बच्चे को तो हम लोग शिक्षित करा नहीं सकते हैं, ये संभव भी नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक हम लोग अपना सहयोग जितेंद्र सर को देंगे, और इस संस्थान को बढ़ाने के लिए। और आप लोग पत्रकार महोदय हैं, आप लोग जो इतना अच्छा हम लोग का आकर के लेते हैं और हमारी बातों को जो लोगों के बीच में अपने चैनल के अनुसार रख रहे हैं, तो ये खुशी होती है। तो हो सकता है कि आपके इस चैनल के माध्यम से कुछ लोग और जुड़े, जो पता नहीं है वो सहयोग करना चाहते हैं। मैं भी उन्हें करबद्ध प्रार्थना करता हूं वैसे लोगों से कि जो लोग आर्थिक रूप से अगर सक्षम हैं और अगर दान करना चाहते हैं, इन नौनिहालों को आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, उनसे पुनः मेरा निवेदन है कि माननीय जितेंद्र सर से मिल करके इस रोहित राज एजुकेशन एंड डेवलपमेंट संस्थान में जो योगदान देंगे उन बच्चों को दिया जाएगा, क्योंकि ये निस्वार्थ भावना से कर रहा है, इसमें कोई भी इनका स्वार्थ नहीं है। जो दान में मिलता है वो किताबें, कॉपी अपनी ईमानदारी से रूप से वो बच्चों को बांट देते हैं। इसके लिए मैं जितेंद्र सर को, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य लोगों से मेरा हार्दिक अभिनंदन है कि इस तरह से इस कार्यक्रम में
हर समय शरीक हों और इस संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए इनके कदम से कदम मिलाए ताकि ये संस्थान ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षित कर सके। मैं संजय कुमार, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय। सबसे पहले उपस्थित हमारे जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं उन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं वो अपने कीमती समय निकालकर हमारे पास आए हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, छायाकार मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूं वो भी अपनी कीमती समय निकालकर इस संस्था के प्रति जो है कि स्नेह देखकर वो मेरे पास आए हैं। और जहाँ तक रही बात कि इन बच्चों को शिक्षित करने की बात, जो आपने क्वेश्चन उठाए, तो हमें बहुत खुशी होता है कि मैं वैसे बच्चों को उठाना चाहता हूँ जिनके पास आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हों, क्योंकि हमें उस समय दर्द लगा है। मैं खुद आईएससी बायोलॉजी का स्टूडेंट था। उस समय गवर्नमेंट के पास ये स्कीम नहीं था कि लोन लेकर पढ़ा जा सकता है। उस समय हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। उस समय से जो टीचिंग लाइन में मैं घुसा तो कभी मुड़कर देखा नहीं, और वही दर्द अपने सीने में लिए हुए हैं कि कभी भी बच्चों को वैसा अगर वक्त आया तो मैं वहाँ पर खड़ा होकर उन्हें आगे बढ़ाने का काम करूँगा। जो हमारे साथ घटना घटी है वो बच्चों के साथ ना घटे। मैं तो सभी बच्चों को नहीं कर सकता हूँ, जहाँ तक हमारी क्षमता होगी वहाँ तक मैं करूँगा। सर, और क्या उम्मीद करते हैं तो वो बच्चे यहाँ पे आते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था होगा, और जो वो जुड़ते हैं उनको भी सहयोग करना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहिए? जो बच्चे यहाँ आते हैं, आप पिछले बार भी भीमराव अम्बेडकर जयंती जब मनाया गया था तो आप लोग खुद आए थे तो देखे थे कि वैसे बच्चों को किताब और कॉपी प्रोवाइड कर दिए थे ताकि वो बच्चे पढ़ सकें। आप भी जानते हैं और सारे लोग भी जानते हैं कि एक प्राइवेट स्कूल के किताब की खर्च कितनी पड़ती है, लेकिन उन लोग बच्चों को एक पैसा का खर्च नहीं पड़ा, ना कॉपी में, ना किताब में, ना यूनिफॉर्म में। और हमारे मित्र लोग इसमें सहयोग करते हैं। आज हमारे वार्ड 29 के वार्ड पार्षद विकास जी नहीं आए हैं किसी काम से, उन लोग भी सहयोग किए हैं। हमारे सूरज भैया जो है कि करविया में, उन लोग का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर कोई आपके स्कूल को सहयोग करना चाहता हो तो कैसे करेगा? क्या कुछ है आपका अकाउंट नंबर या? हाँ, हमारे स्कूल का कोई भी गरीब बच्चों को सहयोग करना चाहते हैं तो हमारे एनजीओ अकाउंट में वो डोनेट कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि वो पैसा ना डोनेट करके वो कॉपी किताब ये सब डोनेट करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि पैसा दिया कहीं वो अपने यूज़ में तो नहीं लाए। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि वो लोग कॉपी किताब, बच्चों को यूनिफॉर्म, जो भी बच्चे को आवश्यकता है वो डायरेक्ट वे में बच्चों को हाथ में दे, ताकि ये एक अच्छा संदेश जाए। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर आपके स्कूल को सहयोग करना चाहें तो कहाँ पे आना पड़ेगा? क्या ये 70 फीट रोड, राधा कृष्ण मंदिर से उत्तर जीसस किड्स स्कूल है, वहीं हमारे संस्था का ऑफिस है, वहाँ पे आ सकते हैं। उनके लिए मैं धन्यवाद करूँगा कि बच्चों के प्रति देखिए, आज जो है कि बच्चे अगर शिक्षित होते हैं तो वो कुछ न कुछ करके समाज को आगे की ओर बढ़ाएंगे। अगर आज हम शिक्षित नहीं रहते तो हमारे मन में ये भावना ही नहीं रहती कि मैं बच्चों को ऐसे पढ़ाऊँ, वैसे करूँ, ये नहीं रहता। शिक्षित तो होना जरूरी ही है।